कसम खा लो मित्र, दादा मरे या दादियाँ, ये मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। अगर करना ही चाहते हो तो प्रीति भोज किया करो। कौन सा भोज करना है? प्रीति भोज। प्रीति भोज। बहुत मौके होते हैं, लेंटर पर एक खवाओ, लोगों ने पूरी कौन मना करता है? विवाह हो बच्चे का खिलाओ, जन्म दिवस मनाओ तो खिलाओ, कोई मना करता है? शादी हो लेकिन जिस दिन कोई मर जाता है वहाँ तुम्हें खाना कैसा अच्छा लग जाता है। ये मानवता नहीं है, ये कहीं न कहीं हमारे हृदय में पशुता बैठी हुई है। मानवता नहीं है, मानवीय दृष्टि से ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और वेद शास्त्रों की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी वर्णन नहीं है कि मरने के बाद भोज होना चाहिए। वेदों के अनुसार जो कार्य किया जाता है वह धर्म कहलाता है, और जो वेदों में ना हो उसको किया जाता है तो वह धर्म नहीं अधर्म होता है। अर्थात ये अधर्म का भोजन होता है, धर्म का भोजन नहीं है। जहाँ हमें प्रीति होती है वहाँ पर हमें भोजन करना चाहिए। यहाँ पर हमें भोजन, लोगों ने कहा चली क्यों ये? भाई ऐसा था तो बोलो चला क्यों, तो बता रहा हूँ चला क्यों, सुन लो। एक बार एक राजा की माँ बीमार हो गई, बहुत इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों को पता लग जाता है कि अब ये कितने दिन चलेगी। तो डॉक्टर ने कहा कि राजा साहब अब माँ को घर ले जाओ, इनकी सेवा कर लो। क्यों कि अब तो अंत में। राजा घर लाया, और आपको पता है घर में जब डॉक्टर कह देता घर ले जाओ तो सारे घर के लोग उसको पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कहते क्या खाओगे, क्या खाओ, कहते जो खाए सो खवाओ। अब तो जानो तो है ही, अब कोई परहेज नहीं, जो खवाओ सो खवा, सब पूछते हैं कि नहीं? तो राजा ने भी यही पूछा अपनी माँ से। क्या कहा? माताजी कुछ खाना चाहती हो? जब राजा ने ये पूछा कि माताजी कुछ खाना चाहती हो, तो उनकी माँ ने कहा बेटा मैं आम खाना चाहती हूँ। क्या खाना चाहती हूँ? आम खाना चाहती हूँ। अब ये पूष माह का महीना था, आम कहाँ मिलेंगे? तो राजा ने आदेश कर दिया भाई मेरी माँ की इच्छा आम खाने की है, यहाँ नहीं है तो जहाँ मिले वहाँ से लाओ। तो अभी आप चले जाओ बम्बई की तरफ, तो अभी आम मिल जाए। तो राजा के नौकर चाकर गए बम्बई की तरफ आम लेने के। 2-3 दिन बाद लौट के आए, तब तक